ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोगों को रविवार के प्रातः काल में अभिष्ट चिंतन और सुस्वागतम। और श्री बरसाना धाम में इस समय होली का महोत्सव चल रहा है, तो उसकी भी आपको बधाई। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में 2-3 दिन के पहले हमने ये चर्चा की थी कि कैसे अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश हमारे जीवन में चलते रहते हैं। कुछ हमारे तरफ से, खुद स्वयं की तरफ से क्लेश होते हैं, कुछ दूसरे लोगों की तरफ से क्लेश होते हैं, दूसरे जीवों की तरफ से होते हैं, और कुछ प्रकृति की तरफ से होते हैं, गर्मी ठंडी बरसात तूफान आंधी। और ये सब नित्य नियम से चलते रहता है। कम और अधिक मात्रा में सब लोग इस घटनाओं से और इस वास्तव से, इस सत्य परिस्थिति से प्रभावित रहते हैं। चाहे कितना भी हम छुपाएं या ना छुपाएं, या बोले या ना बोलें, सब लोग इन अवस्थाओं से रोज गुजरते रहते हैं, हर दिन। तो दूसरा विचार इसके आगे का मन में ये है कि दूसरे लोग क्या करते हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। कब वो हमारे लिए कष्ट देंगे इसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति कब गर्मी पैदा करती है, कब सर्दी पैदा करती है, कब बारिश करेगी, कब भूकंप होगा, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब जो 3 प्रकार के क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, इसमें से 2 तो क्लेश हमारे नियंत्रण के बाहर है। लेकिन आदि आत्मिक क्लेश जो हम अपने आप को देते हैं वो हमारे हाथ में है। कि हम क्या करते हैं ये हमारे हाथ में है। इच्छा हमारे हाथ में है। हम इच्छा के नियंत्रण में रहते हैं कि क्या इच्छा करें और कौन सी इच्छा करके कौन सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करें, और वो पूर्ण करते समय गलत काम करे कि अच्छा काम करे, ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए जब भी कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शंस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, तो उनका प्रमुख ये जो सार है इसका कि जो आपके हाथ में नहीं है उसको सहन करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है, वो जरूर हम उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए स्थितियों को बदलने के प्रयास करने के बदले हमारे गतिविधियों को हम बदल सकते हैं। हम किसी को भी बदल नहीं सकते हैं, किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, किसी को हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर बदल सकते हैं तो हम स्वयं को बदल सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है या स्थिति नहीं है जो हम बदल सकते हैं। तो अगर स्वयं को बदलने का ही अगर हमारे नियंत्रण में है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी स्थिति विकट है, घर में, रिश्तेदारों की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, तो हमको देखना यही है कि इस क्लेशदायक, पीड़ादायक स्थिति में जिसमें हम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से
हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारी तरफ से हम कौन सा प्रयत्न कर सकते हैं जिससे अ, हमारी तरफ से इसमें कोई अ, वृद्धि ना हो। तो पेन शुड नॉट इंक्रीज फ्रॉम आवर साइड, द पेन इज ऑलरेडी देयर अराउंड, आई डोंट वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम माय साइड। मेरे तरफ से इस पेन में दर्द में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और मैं ऐसे क्या कर सकता हूं जिससे इस दर्द से और इस कष्ट से मैं छुटकारा पाऊं। तो ये विचार जो है, ये प्रगल्भ विचार है, ये आंतरिक विचार है, और ये आध्यात्मिक विचार भी है। क्योंकि आध्यात्मिक विचार में हर एक व्यक्ति जो प्रामाणिक आध्यात्मिक साधक होता है, वो केवल यही सोचता है कि मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकता हूं, इस भयंकर स्थिति में मेरा योगदान उसको सुधारने में क्या हो सकता है। ये एक अच्छा विचार है, और पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है। और हमको देखना यही है कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से गलती न करने का निश्चय हम कर सकते हैं। हमारी तरफ से उस दर्द भरी स्थिति में दर्द की वृद्धि न करें, ये विचार जरूर कर सकते हैं। और अगर भगवान की इच्छा रही, हमारी साधना अच्छी रही, तो उस स्थितियों को सुधारने भी में भी हम योगदान दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो नियंत्रण या स्वतंत्र भगवान ने दिया है, उसका उपयोग अगर हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, तो हमारे कष्टदायक स्थिति में थोड़ा बहुत क्यों ना हो रिलीफ मिल सकता है, दिलासा मिल सकता है। थोड़ा बहुत दर्द के प्रमाण में कमी आ सकती है। हम तो दर्द निवारण करने का वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे शांतिजनक विचारों से या क्रियाओं से हम किसी के जीवन में या हमारे जीवन में थोड़ा बहुत उसमें सहूलियत ला सकते हैं। तो आइए हर पीड़ादायक स्थिति में ये देखिए कि मैं क्या उसमें रिलीफ देने के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ। बाकी तो प्रारब्ध के हिसाब से हमें उन कष्टों को सहना ही है, उससे कोई छुटकारा नहीं है, कोई पलायन नहीं कर सकते, हम भाग नहीं सकते उससे। तो व्हाट आई कैन डू, हाउ कैन आई सर्व, इस स्थिति में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इस स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, यही हम पूछ सकते हैं। हाउ कैन आई सर्व इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन द गिवन कंडीशन, ये प्रश्न पूछेंगे तो हम सबको अंतरात्मा परमात्मा से उसका उत्तर मिलेगा, और निश्चित रूप से हम विधायक कार्य कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सर्विस ऑफर कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।